हेलो बच्चों, तो कभी कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि ऊपर से कोई आ रहा है आसमान में से जो हमारा फोटो क्लिक कर रहा है, ऐसा फ्लैश लाइट आपको प्रतीत हुआ है। इसके पीछे क्या कारण होता है इसके बारे में हम जानेंगे। एक्चुअली जो फ्लैश लाइट लगता है कि कोई भगवान वगैरह है जो सेल्फी ले रहे हैं या हमारा फोटो खींच रहे हैं, तो वो क्या एक्चुअली में होता है वो हम बारे में आपको बताते हैं। वो ऐसे फोटो कोई क्लिक नहीं कर रहा होता, वो वास्तविक में क्या होता है, लाइटनिंग होता है। ठीक है, तो लाइटनिंग के पीछे जो वजह होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के वजह से, है ना। स्टैटिक चार्ज वगैरह के कारण से ऐसा होता है। ये चार्ज के बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक ना। और उससे बचने के लिए भी एक मेथड बताए थे जो था लाइटनिंग कंडक्टर। उस लाइटनिंग कंडक्टर से क्या हुआ था, एकदम से चार्ज जो भी बिजली के फॉर्म में आता है वो जमीन में, अर्थ में चला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है आगे का वीडियो जो है उसमें आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, कैसे काउज करता है, इसके बारे में। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी को 3 तरह से चार्ज किया जाता है, रबिंग, कंडक्शन एंड इंडक्शन। ये पूरा प्रोसेस है ना, जो अभी वीडियो चल रहा है एकदम अचानक जब मैंने देखा एकदम स्कैरिंग। ठीक है, और इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो सबसे ज़्यादा स्पीड जो होता है वो लाइट का होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि अगर बात कर लेते हैं साउंड का तो 330 मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका सबसे पहले जो है फ्लैश लाइट दिखाई देता है और बाद में आपको साउंड सुनाई पड़ता है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो देखें और उसके बाद आपको जानकारी मिलेगा। कंटिन्यू विथ वीडियो। चाहेंगे कि जो भी लाइटनिंग वगैरह होता है, लाइटनिंग जब होता है तो इसके पीछे हम आपको क्या बताया कि यहाँ जो मेन रोल होता है वो किसका होता है, तो स्टैटिक चार्ज का। स्टैटिक चार्ज, 2 तरह के चार्ज। देखो स्टैटिक चार्ज करने का मतलब क्या होता है, वो ऐसा चार्ज जो रेस्ट पे होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ए हो गया। और सेकेंड आपको पता है क्या, ए सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपको एक क्लियर रखना चाहिए कि सबसे पहले हमारा जो होता है ना वो लाइट दिखता है और ना उसके बाद हमारा क्या होता है, साउंड सुनाई देता है। तो साउंड लाइट दिखने के पीछे कारण क्या होता है, क्योंकि मैंने आपकी बताया आपको कि लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि साउंड का स्पीड होता है 330 मीटर पर सेकेंड। ये माध्यम में भी चेंज करते रहता है। ठीक है, इसके वजह से हम लोग को लाइटनिंग सबसे पहले एकदम बिजली चमकेगा, उसके बाद करकरा के आवाज आएगा। ठीक है ना, और इसमें भी लाइटनिंग एक तरह के नहीं होते हैं, समझ गए ना। बिजली 3 तरह के होते हैं, क्लाउड टू क्लाउड, फिर है ना, ये बहुत 3 तरह के इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो ये सब कारण क्या होता है, तो एक बात देखो, जैसे क्या करना है ना, पानी वगैरह है, आपको तो पता है पृथ्वी पर 3/4 भाग पानी है। ठीक है, तो ये वाटर हो गया। ठीक है, अब ये वाटर है और उसके बाद ऊपर जैसे ही इसको सन का जब लाइट मिलता है, सन का जैसे इसको लाइट मिलता है तो ये क्या करता है, ये वाटर जैसे ही सन का लाइट मिलेगा तो इसका मतलब क्या, ये वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। और ये वेपर जब बनता है तो आपस में टकराता है और ऊंचाई की ओर चला जाता है। ठीक ना, और जैसे ही वो ऊंचाई की ओर जाता है इसका तापमान घटता है। ठीक है, ऊपर जाता है, देन टेम्परेचर डिक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज। और जैसे ही तापमान घटेगा तो बताओ, पानी का जब तापमान घटेगा तो वो आइस बनेगा कि नहीं, तो ये क्या होता है, आइस इज फॉर्म्ड। ठीक है, छोटा छोटा स्मॉल पीसेज ऑफ आइस बनता है। ठीक ना, और जब धीरे धीरे नीचे से क्लाउड वगैरह मतलब वेपर बन करके ऊपर की ओर उठा, और यही फिर क्या होता है कि आइस का कभी कभी नहीं देखे हैं, बरसात होते रहता है और ऊपर से बर्फ का टुकड़ा गिरता है। एक बार लॉकडाउन के ही टाइम में तो इतना ज्यादा बारिश में मतलब कि बर्फ का टुकड़ा आया था कि एकदम बस वगैरह जो लगा उसका कांच वगैरह सब तक तोड़ दिया गया था। ठीक है ना, इतना मतलब कि हैवी आइस का क्यूब निकला था ऊपर से। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे ही ऊपर की ओर गया, अब यही आइस क्या होता है ना, देखो बॉडी को, किसी भी बॉडी को बाबू 3 तरह से चार्ज करते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। समझ रहे हैं, तो बॉडी को 3 तरह से चार्ज करते हैं, तो वहां आपस में टकराने से वो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। ठीक है ना, और जैसे ही चार्ज क्रिएट होता है तो कुछ इस तरह से ऊपर में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और नीचे में इसका नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जैसे ही ये नेगेटिव है तो ये कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिव खोजते रहता है। और उस समय देखो जब भी मतलब ये सब होने के लिए रहेगा ना, बिजली वगैरह चमकता है तो उस समय ना आंधी आता है, पहले उससे पहले ना पूरा एकदम विंड है ना, एयर जो है एकदम मतलब विंड के फॉर्म में, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ये हवा के तौर पे, तो हवा के तौर पे जैसे ही मोशन करता है तो यहाँ भी पेड़ पौधा जितना भी है, ये पेड़ पौधा क्या हुआ, आपस में जब टकराया तो हम क्या बोले, घर्षण से चार्ज पैदा होता है। अब अच्छा देखो ना, अगर नहीं होता कॉमन एक्टिविटी, ये दोनों हथेली है ना, ये क्या करना, अगर हमको चार्ज करना है पूरा रगड़ करके देखिए और उसके बाद अपने फेस पर रखना,
आपको वार्म फील होगा। कैसे फील हुआ? इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारा चार्ज हो रहा है, तो बॉडी को रब करके भी चार्ज करते हैं। इंडक्शन चूल्हा, चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में बता सकता है, कंडक्शन के भी द्वारा होता है। तो बॉडी को 3 तरह से हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे ही अर्थ पे, तो अर्थ का जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये तो ऑलरेडी अंदर में इसका डाला हुआ रहता है, तो यहां पर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है अर्थ पे। और जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आता है और ये हो गया क्लाउड के पास जो हो गया, बता तो रहे आइस का जो छोटा छोटा टुकड़ा है, यहां पे हो गया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव है, और यहां पे पॉजिटिव। तो आप पढ़े हैं लॉ ऑफ चार्ज के हिसाब से कि अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल ईच अदर। तो ये क्या होता है, पृथ्वी पर इसको खींचा जाता है और इस प्रकार से फिर क्या होता है, बिजली गिरती। पता नहीं हिंदी सही लिखा हुआ है नहीं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसी कारण से क्या होता है, बिजली गिरता है। ये जो बिजली गिरेगा, इसका जो बिजली गिरता है, आखिर पूछा जाता है, जैसे कि देखो घर में हम लोग का जो लाइन वगैरह आता है, अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है कि कितना रहता है, तो हम लोग का घर का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है 220 वोल्ट का, ठीक है ना। पोटेंशियल किसको कहते हैं, तो पोटेंशियल तुमको पता होना चाहिए। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, अब पोटेंशियल डिफरेंस होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ जो पोटेंशियल होता है बिजली का, वो होता है करीब करीब 10 करोड़ वोल्ट। 10 करोड़ वोल्ट, सोच रहे हो, बाप रे बाप, कहा है। और 10 करोड़ वोल्ट रहता है, और यहाँ जो जैसे कितना होगा, 5 एम्पियर 6 एम्पियर पर तो शायद हमारा लगता है कि, है ना, वो कूलर वगैरह चाहे फ्रिज वगैरह काम कर जाता है। और यहाँ पे जो टोटल तुमको होना चाहिए, यहाँ पे बताया जाता है लगभग 1000 या 10,000 एम्पियर के समथिंग, 1000 या 10,000 एम्पियर के पास समथिंग हम लोग का लगता है कि यहाँ पे इसका करंट होता है। तो सोच लो, है ना, अगर आदमी को मारेगा तो क्या होगा, कंकालों का पता चलेगा उसका, है, अगर मार देगा ये वाला था। यही चलता आप सुने होंगे ना कि एकदम ठंडका से, और करीब करीब 2200 या 2400 हमारे इंडिया में हर साल मलका मलकने या ठंडका से मौत होता है। इससे थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा, जो भी है ना, इसका जो होता है वो मतलब फॉलो करना चाहिए। जनरली क्या होता है ना, हम लोगों ने ऐसा नोट किया है कि सबसे पहले जैसे कि कहीं पे भी बिजली चमकना शुरू हुआ, अचानक ना एक दूसरे से फोन करके बतियाएगा, हेलो यहाँ बिजली चमकी था, वहां गिरी था, आज तरीके उस समय तो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मोबाइल हमारा टावर से लिंक रहता है और सबसे ऊंचा चीज पे जल्दी ठनका ठनकता है, ठीक है ना। तो उससे अगर आपका लिंक है, उसका रडार में अभी आ जाइएगा, है ना, उसके बाद फिर ना पता चला कि वो हम कभी बात करते थे, अब ना आज टंग है, समझ गए। तो ये सारा चीज ना थोड़ा सा देखना चाहिए। ये सब हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं मलका या बिजली से बचने के लिए, ठीक है। इसके बाद बोले थे कि जनरली जो भी हीट ही पैदा करता है एकदम जला करके ठंडा कर देगा, क्योंकि इसका भी सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है, 27,000 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत में ये आ जाता है, ठीक है। तो इससे घर को या बिल्डिंग को बचाने के लिए, है ना, घर या बिल्डिंग को बचाने के लिए, ये तो लकड़ी है मेरे पास, लोहा नहीं रखे जी, है ना, ये लकड़ी है, लेकिन यहाँ पे कॉपर का बना, मान लो कि कॉपर का बना हुआ है। तो ये ना सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक खोज किया था जिसका नाम था लाइटनिंग कंडक्टर, है ना। एक डिवाइस का खोज किया गया था जिसका नाम है लाइटनिंग कंडक्टर, और इस लाइटनिंग कंडक्टर को हम लोग लाइटनिंग रड भी कहते हैं, लाइटनिंग रड भी कहते हैं। और इस लाइटनिंग रड को, ये जनरली जो धातु से बना रहता है उसका नाम है कॉपर, समझ गए, ये कॉपर धातु से बना होता है। और इसको सिर्फ ही नहीं ना कि छत बनाए हैं और छत पे इसे गाड़ दिए, हो गया बकलोल जैसा, वैसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या करना पड़ता है आपको ना, इसको छत पे आप लगाए हैं और साथ साथ उसका संपर्क ग्राउंड से रहे, ठीक है, क्योंकि जो भी चार्ज आएगा तो वो इसके सहारे ग्राउंड में चला जाएगा विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन काउज इन द बिल्डिंग, है ना, कोई बिल्डिंग में नहीं। एक बार तो मेरे घर पे ही गिर गया था, वो भदौड़ा वाला गांव पे क्या हुआ था, गिर गया था घर में, तो रेलिंग जो होता है ना, रेलिंग वगैरह, तो उसी रेलिंग को पूरा डैमेज कर दिया था वो, ठीक है। तो उससे मतलब उसमें फिर क्या हुआ कि देखो जैसे रेलिंग वगैरह बनता है ना, तो उसका क्या होता है, वहां पे छड़ वगैरह दिया हुआ रहता है, और वो जो छड़ होता है कहीं ना कहीं उसका पिलर जो ग्राउंड से कनेक्शन था, तो वो लाइटनिंग ना ग्राउंड में चला गया था। तो इस तरह से क्या होता है, हम लोग लाइटनिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। पेड़ के पास भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तालाब वगैरह के पास रहना चाहिए, नहीं तो आप अगर उसके रेंज में भी, जरूरी नहीं ना है कि ठनका आपको ठनके आपको बॉडी पे तो वही आप डैमेज हो जाएगा, नहीं, बॉडी पे तो एकदम कौवा नियर हो जाओगे, है ना, समझ तो रहे हो ना, बोले तो कंकाल भी नहीं पता चलेगा, ठीक है ना, इतना उसका हीट है। बताओ ना, 27,000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 10,000 एम्पियर उसका करंट का रेंज है, कहां पता चलेगा, है, कोकरा नियर बाल सब जड़ जाएगा, ठीक है।
ये सारा चीज इसमें होता है। और पानी वगैरह के पास भी नहीं है, खास करके उस समय तो दम बतियाना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर पता चलेगा कि एक समय था कि जब हम बात करते थे, है ना। तो ये सारा चीज नहीं होना चाहिए, ये सब प्रिकॉशन मेथड होता है लाइटनिंग से, ठीक है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा आपको। मिला अगर कुछ मैसेज मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।